हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव ड्रेसेस। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए फ्लावर वाली प्यारी सी पोशाक, जिसको हमने बनाया है बसंत पंचमी के लिए। देखिए, आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन में इस ड्रेस को बना सकते हैं और आप हर साइज में इस ड्रेस को बना सकते हैं। वीडियो के एंड में मैंने बता दिया है कैसे आप छोटा बड़ा बनाएंगे, तो इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप करके मत जाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, प्यारी सी ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं। और देखिए, हमने यहाँ पर इसमें ये डबल बॉर्डर बनाया है। अगर आप इसको सीखना चाहते हैं, इसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस ड्रेस को। अब इस प्यारी सी ड्रेस को बनाने के लिए सबसे पहले देखिए, हमने चोली बनानी है। तो चोली मैंने यहाँ पर बना करके रखी है। 4-5 नंबर लड्डू गोपाल जी की चोली है। इसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर लिया है मैंने 10 नंबर का एक क्रोशिया हुक। अब यहाँ पे देखिए, चोली को जैसे मैंने जॉइंट कर दिया है। जॉइंट करने के बाद हम इसको यहाँ से देखिए आर्म होल के नीचे यहाँ पे जो देखिए चेन है, इस चेन के अंदर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से ऐसे पहले निकाल करके इसमें हम करेंगे स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच करने के बाद 1 2 3 चेन बनाएंगे। अब ये जो धागा है हमारा, इसको हम साथ में इधर की साइड लेकर के चलेंगे, तो ये चेन के बीच में यहाँ पे दब जाएगा। देखिए, 3 चेन जो हमने बनाई, ये हुआ हमारा एक डबल क्रोशिया। इसी के अंदर बना देंगे हम एक और डबल क्रोशिया, तो ये हो गए हमारे 2 डबल क्रोशिया। ठीक है। अब इससे जो नेक्स्ट वाली चेन है, यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे भी पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसी चेन के अंदर बनाना है हमें दूसरा डबल क्रोशिया। ऐसे करके पहली चेन में भी 2 बनाए हमने 3 की चेन सहित, और यहाँ पे भी 2 डबल क्रोशिया। अब इससे जो अगली चेन है, यहाँ पे जाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसी के अंदर दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से अब यहाँ पर देखिए 5 नंबर की चोली मैंने बनाई है। 25 डबल क्रोशिया मेरे पास यहाँ लास्ट रो में है। सबके ऊपर मैं ऐसे करके देखिए 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, तो यहाँ पे हमारे 50 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। तो चलिए, इसी तरह से इस रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, लास्ट तक हमने हर चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाए और राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब शुरू में हमने यहाँ पर 3 चेन बनाई थी। थर्ड चेन में जा करके स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइंट कर देंगे। अब देखिए, इस तरह से घेरा फैलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे हम पहले बनाएंगे 3 चेन बना करके ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब इससे जो नेक्स्ट वाली चेन है, यहाँ पर जाएंगे, चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसी चेन के अंदर दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हो गए देखिए हमारे 1 2 3 डबल क्रोशिया। पहली चेन में एक ये काउंट हुआ, दूसरी चेन में बनाए हमने 2 डबल क्रोशिया। धागा लेंगे, नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया पर जाएंगे और इसको ऐसे फ्रंट पोस्ट की तरह पिक करके फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर जाएंगे हम नेक्स्ट वाली चेन पर, यहाँ पे बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। इसके बाद नेक्स्ट वाली चेन में जाएंगे, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसी चेन में दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, यहाँ पे फ्रंट पोस्ट बनाया हमने, पहले 3 डबल क्रोशिया बनाए, एक चेन में 1 और एक चेन में 2, फिर फ्रंट पोस्ट, फिर एक चेन में 1 डबल क्रोशिया, एक चेन में 2 डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया पर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। अब आगे की देखिए 2 चेन पर बनाएंगे। पहली चेन पर एक डबल क्रोशिया, दूसरी चेन के अंदर बनाएंगे 2 बार डबल क्रोशिया, एक और यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया। फिर आगे जो डबल क्रोशिया है, इसको फ्रंट पोस्ट की तरह पिक करेंगे, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना देंगे। तो देखिए, इस तरीके से बनेगा। अभी फ्रंट पोस्ट आपको दिखाई देगा जब थोड़ा सा घेरा बढ़ेगा। अब इस तरीके से करते हुए, ऐसे ही बुनते हुए पूरा राउंड में अपना यहाँ तक कंप्लीट करूंगी। अब हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में आकर के हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया, और इसके बाद देखिए हमें 3 चेन चाहिए। 2 चेन हमारी हो गई डबल क्रोशिया की, एक में बनाना है हमें एक डबल क्रोशिया, एक में बनाना है 2 डबल क्रोशिया। उसके बाद देखिए हमारे 3 डबल क्रोशिया है, उससे पहले फ्रंट पोस्ट आना था, तो हमारे पास यहाँ पर एक चेन कम है। तो उसके लिए अब हम देखिए क्या करेंगे, फ्रंट पोस्ट के बाद जो नेक्स्ट वाली चेन है, यहाँ पे हम जैसे पहली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाते हैं, दूसरी चेन में 2 बार, तो हम क्या करेंगे, एक ही चेन के अंदर तीनों डबल क्रोशिया बना देंगे। देखिए, 1 2 और फिर इसी के अंदर तीसरा डबल क्रोशिया। ठीक है। अब जो नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया हमारे पास बचा है, इसको हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना देंगे, क्योंकि 3 डबल क्रोशिया से पहले फ्रंट पोस्ट आना था। ठीक है। अब यहाँ पे शुरू में हमने 3 चेन बनाई थी, थर्ड चेन में जा करके स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइंट कर देंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमारा ये घेरा बढ़ना शुरू हो रहा है। अब हम नेक्स्ट वाला राउंड लगाएंगे, तो पहले बनाएंगे 3 चेन, तो ये हो गया हमारा एक डबल क्रोशिया। अब इससे पहले देखिए 1 2 3 हमारे पास 3 डबल क्रोशिया थे, अब हमें 4 करने हैं। तो पहले पर तो हमारा एक डबल क्रोशिया ये काउंट हो गया पहली चेन पर, दूसरी चेन पर ये डबल क्रोशिया हो गया हमारा।
अब जो ये तीसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर की जो चेन है इसमें बनाएंगे हम 2 बार डबल क्रोशिया, 1 2। तो देखिए ये हो गए 1 2 3 4, 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब जो फ्रंट पोस्ट है उसके ऊपर हम हर बार फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे। आगे देखिए फिर हमारे हैं 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया, 3 के ऊपर 4 बनाएंगे। पहली चेन पर 1 डबल क्रोशिया, दूसरी चेन पर 1 डबल क्रोशिया, तीसरी चेन पर 2 डबल क्रोशिया। तो ये देखिए पहली चेन पे 1, दूसरी चेन पे 1। अब जो तीसरी चेन है इस पे बनाएंगे 2 बार डबल क्रोशिया, 1 2, और फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। तो देखिए इसी तरह हमें अपने राउंड कंप्लीट करने हैं। पहले हमारे पास 3 थे, अब 4 हुए, फिर 5 होंगे, फिर 6 होंगे। तो इस तरह से जितने भी राउंड हमें लगाने हैं आगे के मैं पूरे कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगी कैसे करना है। अब यहाँ पे देखिए टोटल रो जो मैंने लगाई है 1 2 3 4 5, 5 राउंड लगा करके धागे को मैंने यहाँ पर कट कर दिया है। अब मैं यहाँ से दूसरा कलर ज्वाइंट करूँगी। तो देखिए पहले इसमें लगा दूंगी मैं नॉट, इस तरीके से। नोट लगाने के बाद जहाँ से हमने कट किया है देखिए यहीं से इसी चेन के अंदर डालेंगे क्रोशिया हुक को और यहाँ पे करेंगे स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच करने के बाद 1 2 3, 3 चेन। ये धागे चाहे तो आप इधर की साइड एडजस्ट कर लें, चाहे इधर की साइड आते हुए कर लें। ये हो गया हमारा 1 डबल क्रोशिया। अब देखिए लास्ट में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया है फ्रंट पोस्ट से पहले। तो 6 के ऊपर बनाएंगे हम 7 डबल क्रोशिया। पहला ये हमारा हुआ, दूसरी चेन पर 1 डबल क्रोशिया, 2 हो गए। तीसरी चेन पर डबल क्रोशिया, 3 हो गए। चौथी चेन पर डबल क्रोशिया, 4 हो गए। पांचवी चेन पर डबल क्रोशिया, 5 हुए। छठी चेन पर बनाएंगे 2 बार डबल क्रोशिया, 1 और सेम चेन में दूसरा डबल क्रोशिया। जैसे हम पहले बनाते आ रहे हैं सेम ऐसे ही बनाएंगे, सिर्फ अब हमने कलर चेंज कर दिया है। फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट इस तरीके से पिक करेंगे, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर देखिए 6 डबल क्रोशिया है, 6 के ऊपर 7 बनाएंगे, लास्ट वाले में 2 बार बनाएंगे, शुरू में सब पे 1 बार बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। तो ऐसे करके देखिए मैं 3-4 राउंड और लगाऊंगी, वो इस कलर से लगाऊंगी और ये धागे हम आते हुए यहाँ से ऐसे इनको अंदर हाइड कर देंगे। अब हमने अपने इस घेरे को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे देखिए हमने 1 2 3 4 5 राउंड पिंक कलर से लगाए हैं। तो आप जितना छोटा या बड़ा घेरा बनाना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। छोटा घेरा बनाना है तो यहाँ से ये वाइट वाली रो कम कर लें और पिंक वाली भी कम कर लें। बड़ा बनाना चाहते हैं तो वाइट वाला पोर्शन यहाँ से आगे रो बढ़ाते जाएं, उसके बाद फिर पिंक वाली स्टार्ट करें। तो इस तरीके से देखिए बहुत ही प्यारा सा हमारा ये घेरा बन गया है। आप चाहें तो ऐसे सिंपल भी देखिए इसको पहना सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को, तो ये भी बहुत ही सुंदर लगेगा। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसके ऊपर थोड़े से फ्लावर लगाऊंगी, खुद अपने हाथों से फ्लावर बनाएंगे और इस ड्रेस को डेकोरेट करेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके का फ्लावर मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए मुझे क्या करना है, पहले लेनी है वूल और वूल में हम इस तरह से नोट लगाएंगे। नोट लगाने के बाद 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बना करके फर्स्ट वाली चेन में जाके के स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे, तो छोटा सा सर्कल हमारे पास बन जाएगा। अब यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना करके इसी चेन के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, एक हमारी 3 की चेन। इस तरह से करके 12 डबल क्रोशिया इसके अंदर बना लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने डबल क्रोशिया बना लिए हैं और मैंने 12 नहीं यहाँ पर 13 डबल क्रोशिया बनाई हैं, क्योंकि जो 3 की चेन है इसको मैं काउंट नहीं करूँगी, यहाँ 3 चेन पे जॉइंट नहीं करूँगी। मैं जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर की चेन में जा करके ऐसे इसको जॉइंट कर दूंगी। इसके बाद एक चेन लेकर के इस धागे को हम कर देंगे कट यहाँ पर ऐसे। अब हम दूसरा कलर यहाँ से जॉइंट करेंगे। तो दूसरे कलर के लिए देखिए पहले धागे में मैं ऐसे करके नोट लगाऊंगी। नोट लगाने के बाद जहाँ पे हमने कट किया है जिस चेन में, यहाँ पे हम करेंगे स्लिप स्टिच। इन धागों को अभी यहीं पर छोड़ देंगे। स्लिप स्टिच करके 1 2 3 4 चेन बनाएंगे, क्रोशिया पर धागा लेंगे, इसी चेन के अंदर से लूप को निकालेंगे। इसको थोड़ा सा हम लंबा करेंगे ऐसे करके। लंबा करने के बाद 2 लूप निकाल देंगे, 2 रोक देंगे। फिर एक बार और धागा लेकर के इसी के अंदर से निकालेंगे लूप को, फिर 2 लूप निकाल देंगे, 3 लूप इसके ऊपर रोक लेंगे। अब हम इस चेन को काउंट नहीं करेंगे, इससे अलग हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो 1 2 हमने बना लिए, एक बार और बनाएंगे इस तरीके से, 2 लूप निकाल देंगे। तो देखिए इससे अलग हमारे 1 2 3 डबल क्रोशिया बन गए हैं। फिर धागा लेंगे,
अब हम नेक्स्ट चेन में बनाएंगे 3 बार डबल क्रोशिया, जैसे यहाँ पर बनाया है। धागा लेकर नेक्स्ट चेन में जाएंगे, ऐसे 2 लूप निकाल देंगे। फिर दोबारा धागा लेके इसी चेन में जाएंगे, 2 लूप निकाल देंगे। 2 बार बना लिया हमने। फिर धागा लेकर एक बार और बनाएंगे, इसके अंदर 2 लूप निकाल देंगे। इस तरीके से देखें, 3 बार यहाँ पर बनाया, 3 बार यहाँ पर। अब हम चेन लेंगे और नेक्स्ट वाली चेन में जाएंगे, फिर 3 बार यहाँ पर बनाएंगे। धागे को ऐसे लंबा करके 2 लूप से निकाल देंगे। एक देखिए बन गया। फिर दूसरा डबल क्रोशिया ऐसे करके 2 लूप निकाल देंगे। अब तीसरा डबल क्रोशिया ऐसे करके 2 लूप निकाल देंगे। तो देखिए चेन को छोड़ करके 3 हमने एक चेन में बनाए, 3 एक चेन में, 3 एक चेन में, 3 चेन में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए और सारे लूप हमारे पास इकट्ठा हो गए हैं। सभी को निकाल देंगे ऐसे करके एक साथ। अब इसको लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और इसी चेन में, जो लास्ट वाली चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाए हैं, इसी चेन के अंदर जा करके स्लिप स्टिच कर देंगे। अब हम इससे नेक्स्ट चेन में जाएंगे, यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। फिर बनाएंगे 1 2 3 4 चेन। धागा लेंगे, इसी के अंदर से 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे एक बार निकाला, 2 लूप निकाल दिए। पहला डबल क्रोशिया बन गया। अब दूसरा डबल क्रोशिया, 2 लूप निकाल देंगे। धागा लेकर अब इसी के अंदर तीसरा डबल क्रोशिया, 2 लूप निकाल देंगे इस तरीके से। फिर धागा लेकर नेक्स्ट वाली चेन में 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमारा बन गया। फिर बनाएंगे हम दूसरा, 2 लूप निकाल देंगे। फिर बनाएंगे हम तीसरा, 2 लूप निकाल देंगे। ठीक है, 2 चेन में हमने बना लिया। अब हम बनाएंगे तीसरी चेन में। धागा लेकर के नेक्स्ट चेन में 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हुआ। फिर ये हुआ हमारा दूसरा डबल क्रोशिया। फिर ये हुआ हमारा तीसरा डबल क्रोशिया। ऐसे 2 लूप निकाल करके। ठीक है, अब सारे फंदे इकट्ठे एक साथ ऐसे निकाल देंगे। इसको लॉक करेंगे। फिर 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। फिर इसको यहीं पर लास्ट वाली चेन में, जहाँ से हमने डबल क्रोशिया बनाई है, इसी चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। अब नेक्स्ट वाली चेन में जा करके स्लिप स्टिच 4 चेन बना करके, जैसे हमने 2 पेटल बनाई है, ऐसी 2 पेटल यहाँ पर बना लेंगे। अब लास्ट तक देखिए हमने इसको बना लिया। 4 पेटल हमारे पास बन गई है। अब हमने इसको यहाँ से लॉक कर दिया था। इसके बाद बनानी है हमें 4 चेन बना करके, जहाँ पर लास्ट वाली चेन है यहाँ पे स्लिप स्टिच। अब ये जो धागे हैं देखिए, इनको हम एडजस्ट नहीं करेंगे, इनको हम आगे की साइड ऐसे कर लेंगे और यहाँ पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, इस चेन के अंदर से जा करके यहाँ पे ऐसे करके स्लिप स्टिच करेंगे। देखिए ऐसे, और एक चेन लेकर के धागा कट कर देंगे। क्योंकि ये धागे जब हम अपना फ्लावर चिपकाएंगे तो ऐसे अंदर की साइड कर देंगे, ये नीचे हाइड हो जाएंगे, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो देखिए इस तरीके के फ्लावर मुझे बनाने हैं। और ऐसे कुछ फ्लावर मैं बनाऊंगी जिसमें ये देखिए पोर्शन हमने येलो किया है और यहाँ पर ग्रीन किया है। कुछ फ्लावर हमें बनाने हैं जिसमें ये नीचे का ग्रीन करेंगे, ऊपर का येलो करेंगे। तो देखिए इस तरह का। ठीक है, अब ऐसे कुछ फ्लावर हमें बना करके रखने हैं। तो चलिए बना लेते हैं फ्लावर, फिर दिखाऊंगी कैसे डेकोरेट करना है ड्रेस को। अब सारे फ्लावर बना करके देखिए मैंने इसके ऊपर पेस्ट कर दिए हैं। यहाँ पर हमने फेविक्रिल की एक कीप ली थी, उससे हमने सारे फ्लावर चिपकाए हैं। आप फेविक्रिल, फेविकोल वगैरह से चिपका सकते हैं। फेविकोल से बेस्ट फेविक्रिल रहती है। तो इस तरीके से सारे फ्लावर को लगाने के बाद हमारी ड्रेस का जो लुक आया है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत आया है। डायामीटर अगर आपको दिखा दूँ तो देखिए 10 इंच की ड्रेस है। ये 4 नंबर 5 नंबर दोनों को आ जाएगी। सभी साइज़ में ऐसे ही बनाइएगा। देखिए यहाँ के ये जो राउंड है, यहाँ के कम कर लें आप अगर छोटी बना रहे हैं, और यहाँ के भी कम कर लें। फ्लावर इतना ही बड़ा बनाइएगा। छोटा बनाना चाहते हैं तो बीच में ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाए हैं, यहाँ पर आप हाफ डबल क्रोशिया बना लें। और ये वाला जो डबल क्रोशिया हमने लंबा करके बनाया था, इसको थोड़ा सा छोटा करके बना लें। बड़ी ड्रेस में इतना ही फ्लावर बनाएं और यहाँ के राउंड बढ़ा दें और यहाँ के भी राउंड बढ़ा दें। तो आप कितनी भी बड़ी छोटी इस ड्रेस को बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर ड्रेस है फ्लावर वाली। तो आने वाली बसंत पंचमी पर बनाइएगा प्यारी सी ड्रेस को। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।